11 बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी का मतलब आप जानते हो लिविंग बींग्स, और क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगराइजेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। सो इट हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 और अप्रॉक्सीमेटली 6 co-headings. So number 1 you can understand that what is biological classification. आप समझ चुके हो इस चीज को लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आपको सबसे पहले समझने की जरूरत क्या है कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई। सो सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट पर्सन इज R.H. व्हिटेकर। इनके बारे में जानो। स्पेलिंग आप लोग समझ लेना, इधर का उधर हो सकता है, उसको मैनेज कर लेना। सो R.H. व्हिटेकर ये कौन थे? हु वाज ही हैव गिवन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इतना दिमाग में आप बिठा लो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इनके पहले एक थोड़ा सा स्पेस छूटा है तो उसको हम फिलअप कर देते हैं। इनके पहले थे कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 2 किंगडम में क्या था और इस 5 किंगडम में क्या है, ये आपको हम समझा दे रहे हैं। तो इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में था पहला क्लास प्लांटी एंड द सेकंड क्लास वाज एनिमेलिया। वेरी गुड, ओके। सो प्लांटी में दुनिया भर के सारे प्लांट उठा के रख दिए कैरोलस लिनियस ने, इस फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। और एनिमेलिया में दुनिया भर के सारे एनिमल्स उठा के रख दिए, आप सब लोग जानते हो। लेकिन फिर भी आगे चल करके जब और डिस्कवरीज हुई, लिटरेचर और बढ़ा, पढ़ने वाले और बच्चे बढ़े, साइंटिस्ट हुए, रिसर्चर्स इंक्रीज करी, तो लोगों ने नोटिस किया कि सम क्रिएचर्स आर शोइंग नाइदर द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट नॉर एनिमल। कि वो ना तो प्लांट की तरह दिख रहे हैं ना ही एनिमल की तरह दिख रहे हैं। जस्ट अ बेस्ट एग्जाम्पल इज फंजाई। ओके, तो उसको उठा करके फिर क्या हो गया, फर्दर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर बाद में कुछ और क्रिएचर्स ऐसे नोटिस करे गए धरती पर, अर्थ पे, वाटर में, लैंड पे या पॉन्ड वगैरह में, कि जो न प्लांटी थे, न एनिमेलिया थे और न ही फंजाई थे। एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ फ्लक्चुएशंस आते गए। तो जैसे तैसे करके फिर इनके जो स्टूडेंट थे, R.H. व्हिटेकर क्या थे? इनके कैरोलस लिनियस के स्टूडेंट थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम क्या देंगे, हम 5 किंगडम में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर देंगे। इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया। और वो 5 किंगडम में जब इन्होंने डिवाइड किया तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे उस समय यूरोप में इनकी बात को बहुत अच्छे से माना गया और आगे बढ़ा गया। आज भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो इन्हीं R.H. व्हिटेकर के बेसिस पे कर रहे हो, क्लास 11th में और क्लास 9th में, ठीक है। R.H. व्हिटेकर के बेसिस पे इनका पहला जो था 5 किंगडम में, पहला किंगडम कौन सा था? दैट इज किंगडम मोनेरा। नंबर 2 किंगडम कौन सा था? प्रोटिस्टा। नंबर 3 कौन सा था? फंजाई। नंबर 4th इज प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। जैसे क्लास 9 के बच्चे होते हैं तो उनको हम कैसे समझाते हैं? उनको हम ऐसे समझाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में। आपको भी समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छे से समझा देते हैं बच्चों को बोर्ड पे बना के, तो बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंगली समझ लेता है कि हाँ अच्छा ये होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओह ये होता है, ये है। तो इसमें सबसे पहले क्या था? मोनेरा। ये क्या है? प्रोटिस्टा। ये क्या है? फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये पूरा का पूरा कहां से अराइज हुआ है? आप हमारे इस हाथ को देखिए आप ध्यान से। तो यहाँ इसका रूट है, रूट कह सकते हो। रूट का मतलब यहीं से शुरुआत हुई है लाइफ की, और फिर ये ब्रांचेस अलग अलग इन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया और डेवलप हो गई। ओके, तो समझ आ गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। अब हर किंगडम के अंदर थोड़ा सा घुस के हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो 9th लेवल तक की थी, आपको बात पता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा जानने के बारे में, 2 किंगडम के बारे में, फिर 5 किंगडम के बारे में, फिर फर्दर इनके अंदर घुस के स्टडी करेंगे। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मैंने आपको बताया, कैरोलस लिनियस। इसके बाद इन्होंने 2 जगह पे कैटेगराइज कर दिए थे, प्लांटी और एनिमेलिया में। प्लांटी के अंदर क्या था? प्लांटी जितने भी होते हैं सब आपको पता है कि उनके अंदर एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम लोग किचन कहते हैं या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या फीचर्स होते हैं? दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोसिंथेटिक या बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें प्लांट सेल क्या करती है या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है?
कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? फूड बनाता है। तो फूड क्या होता है प्लांट का? दैट इज स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। इट इज C6H12O6, सब लोग जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इसके साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? उसका बाई प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ वाटर वेपर रिलीज होती है और एनर्जी बनती है। तो ये जो प्लांटी है इसके अंदर ये फीचर्स थे। फिर एनिमेलिया में क्या फीचर्स थे? एनिमेलिया में सेल जो होती है उनकी कोई हार्ड सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांटी में हार्ड सेल वॉल थी, सेलुलोज की बनी हुई। और एनिमेलिया में एक और फीचर है लोकोमोशन। ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं लोकोमोशन। तो ध्यान रखिएगा, प्लांटी का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल। और एनिमेलिया का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? लोकोमोशन, प्रेजेंस ऑफ लोकोमोशन। ओके, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर मैं डायरेक्टली आपसे कहूँ कि आप में और प्लांट में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे? सेल वॉल का डिफरेंस, बहुत बेसिक डिफरेंस। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आई 2 किंगडम वाले में, तो इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया इनके स्टूडेंट RS विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये मैं ईयर बता दूं, मुझे याद नहीं था, मैं बुक से देख के बता रहा हूं आपको। 1969 में इन्होंने ये चीज डिस्कवर करी थी और इन्होंने रिसर्च करी थी, उसके आगे काम किया था। अब थोड़ा सा समझो 5 किंगडम के कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे मुनरा था, मुनरा में क्या खास बात थी? मुनरा जो थे ये सब के सब कैसे थे? प्रोकैरियोटिक। क्या थे ये? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है पुराना या एंशियंट, मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाओ। और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। द ऑर्गेनिजम्स हु हैव लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, they don't have nuclear membrane, they don't have well defined cell organelles, so they are called prokaryotic animals. Monodons are prokaryotic. इसके बाद प्रोटिस्टा में आ जाओ, ये क्या थे? these are eukaryotic. these are eukaryotic. eukaryotic means क्या? u means होता है well defined या well developed, बहुत अच्छे से डेवलप्ड। और carrion means होता है it is nucleus। तो न्यूक्लियस क्या है? आप सब लोग जानते हो, 9th में पढ़ के आए हो कि न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल या ऑफिस ऑफ द सेल। वो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो इसमें पुराना ऑफिस है, बहुत ही यहाँ पे टाइपराइटर रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत ही बेकार किस्म के कैलकुलेटर या बहुत ही लो क्वालिटी के कंप्यूटर रखे हैं। और ये क्या है? एडवांस ऑफिस है। इसके अंदर सब कंप्यूटराइज सिस्टम, सब ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहता है, सुपर कंप्यूटर वर्क करता है। यहाँ पर डेस्कटॉप पड़ा है बहुत सदियों पुराना, यहाँ पर बहुत जबरदस्त अपडेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और अच्छे समझ सकते हो। फिर लास्ट में क्या है? फंजाई की सेल क्या होती है? फंजाई की सेल भी यूकैरियोटिक होती है। ओनली वन डिफरेंस इज हियर, इट डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। आप इनको कह सकते हो क्लोरोफिल लेस प्लांट्स। एक चीज आप समझ लो, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बेसिक के लिए, बायो के बेसिक के लिए। कि क्लोरो जो फंजाई है वो क्या है? क्लोरोफिल लेस प्लांट। अच्छा, अगर प्लांट ही था तो मैंने उठा के इसमें प्लांटी में क्यों नहीं रखा इसको? बताओ, गेस करो। क्लोरोफिल सिर्फ सेल वॉल तो है, इसके पास फंगल सेलुलोज है, तो इसीलिए इसको प्लांट में रखा गया है, बिकॉज इट हैज फंगल सेलुलोज सेल वॉल। फंगल सेलुलोज की बनी हुई इसके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसी फंगल सेलुलोज का दूसरा नाम होता है काइटिन। सुना है आपने? काइटिन कहते हैं इसको। ठीक, याद रखिएगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, और इसीलिए इसको उठा के ना तो इसी और कैटेगरी में रखा, इसको बिल्कुल अलग ही कर दिया। ओके, और आपको मजे की बात पता है कि जो फंजाई है बहुत गजब का किंगडम है, और इस फंजाई को हम लोग खाते भी हैं, ये पॉइजनस भी होता है, हमारे बहुत काम आता है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 12th में आए हो, आप सब लोग पास आउट हो चुके हैं, आपको पता होगा कि जो प्लांट सक्सेशन होता है वो एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके मिलके बनने से होता है। फर्स्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाट इज दैट सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज कॉल्ड? लाइकेन। वेरी गुड। इसमें एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड? आप बताओ, व्हाट इज फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड? Algal component is called hypobiont, PHYCOBIONT, okay, and fungal component is called mycobiont. Good. So these both components are live together. They performs different actions to live together. Fungi absorbs water and minerals.
from the surface, from the ground, and algal component performs photosynthesis and provide food to the fungal component. So these both guys are living together very well. तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों पार्टनर्स को क्या होता है? फायदा होता है। सिम मतलब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्के से बता दूंगा। SYM सिम मतलब होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल बोले तो दोनों पार्टनर्स को फायदा हो जिसमें, ठीक। बाकी कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म आपको सब आगे में पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर ये फंजाई के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दी। ये इसकी जो सलवाल होती है फंगल सेलुलोज की बनी होती है या काइटिन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट वाले बच्चों के लिए और जो बच्चे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं उनके लिए। बाकी सब नॉलेज वाली बात तो है ही है, आपको समझना ही है। इन पॉइंट्स पे कुछ खास फोकस करना है। नेक्स्ट, प्लांटी और एनिमेलिया को बहुत एग्रेसिवली आगे एक्सप्लेन किया गया है फर्दर 8 to 9 क्लासेस में और फर्दर पेजेस में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको बेसिक बता देंगे कि इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह लो, इनके अंदर सबके अंदर पैरासिटिक होता है, ये भी पैरासिटिक होता है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफिक होता है, ये क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक होता है, ठीक। तो ये बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद और ज़्यादा हम डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इनको आगे एक्सप्लेन ही करना है मुझे, ठीक है। तो अब सब आप जानते ही हो कि सिंगल सेल होते हैं ये वाले कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। और यहाँ पे सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलर भी होते हैं, ठीक। ये वाले मल्टी सेलर, सिंगल सेल ये भी होते हैं। प्लांट्स भी कुछ कुछ सिंगल सेल होते हैं, बहुत लेस, लेकिन ज़्यादातर मल्टी सेलर होते हैं। और ये भी सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलर भी होते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनरा से। कुछ पॉइंट्स अगर हो तो हम बता दें आपको। चलो ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। मोनरा से शुरुआत करते हैं। मोनरा, मोनरा बिलोंग्स टू अ ग्रुप दैट इज हैविंग ओनली बैक्टीरिया। मोनरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया मिलेंगे। बैक्टीरिया तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सुना होगा बचपन से कि बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है। बैक्टीरिया एक ऐसा क्रिएचर है जो सिंगल सेल्ड होता है, ठीक। और ये जब हमारी अर्थ बनी थी और लव लाइफ स्टार्ट हुई थी तब से ये हमारे साथ है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। और हमारी स्किन के ऊपर भी करोड़ों बैक्टीरिया भी बैठे हुए हैं, हर समय ये बढ़ते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं और नंबर इंक्रीज करके हमारे पूरे मतलब इस धरती पर कोई ऐसा पोर्शन नहीं जहां पर बैक्टीरिया ना हो। नेचुरली कोई ऐसा नेचुरल प्लेस नहीं है। इवन बैक्टीरिया जो होते हैं गर्म पानी के गीजर्स तक में मिलते हैं जिसमें टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, ओके, 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। जहां पानी उबल रहा है, खौल रहा है, वहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? थर्मोफिलस एक्वाटिकस, ठीक है, याद रखिएगा, थर्मोफिलस एक्वाटिकस होता है। फिर नमकीन पानी होता है जहाँ पे, खारा पानी समुद्र वाला, वहां पर भी बैक्टीरिया है, वहां पर हेलोफाइल्स है। फिर सेप्टिक टैंक में, हमारा जो लैट्रिन का टैंक है या गाय के पेट में जो गोबर भरा है यहाँ पे, इसको गट कहते हैं, वहां पर भी बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वहां पर मेथेनोजन है, मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक। तो जितनी भी अर्थ पर हैबिटाट्स हैं हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसीलिए बैक्टीरिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉस्मोपॉलिटन एक टर्म होता है, आप लोग जान लीजिए, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, सर्वव्यापी, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें बैक्टीरिया को हम लोगों ने भाई अपने स्टडी के करने के पर्पस से शेप के बेसिस पे अलग अलग उनको डिवाइड कर लिया है। जैसे जो गोल वाले हैं, स्फेरिकल शेप वाले, उनको हम लोगों ने नाम दे दिया है कॉकॉस, ठीक है, कॉकॉस बैक्टीरिया। और कॉकॉस में भी क्या है, बहुत सारे हैं, केवल 2-3 आपको बताएंगे कि मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, ठीक है, और स्टैफिलोकॉकस, COCCOUS। तो मोनो मतलब सिंगल गोला, डिप्लोकॉकस मतलब 2 गोले मिल गए ऐसे, ठीक है, ये सिंगल गोला, ये 2 गोले ऐसे मिल गए, और स्टेफिलोकॉकस में बहुत सारे गोले मिल गए, यूं ऐसे आपस में चिपक जाते हैं, ऐसे करके चेन बन जाती है। तो ये फर्दर आपको थोड़ा सा समझ लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक, ओके। तो इनसे बैक्टीरिया से क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे क्या है, बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, बैक्टीरिया हमारे दुश्मन भी होते हैं।
कुछ बैक्टीरिया हमारे फ्रेंड होते हैं, जैसे हमारे मम्मी किचन में क्या क्या बनाती है, दही बनाती है, कैसे बनाती है, स्टार्टर कहाँ होता है, क्या होता है स्टार्टर, फटा हुआ दूध। अच्छा दूध फट कैसे गया, क्योंकि वहां पर लैब मौजूद है, LAB लैब, लैक्टिक एसिड बैसिलस प्रेजेंट है, वो उस मिल्क की लैक्टोज शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और क्रिसीन प्रोटीन के क्लॉट्स बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं। वो क्लॉट्स क्या होते हैं, वो पड़े रहते हैं ऐसे ही, और जो ग्रीन ग्रीन सा वाटर होता है उसमें बैक्टीरिया डिवाइड करता रहता है। ठीक, तो उसी को जो ग्रीन कलर का वाटर उसको स्टार्टर कहते हैं, और उसको निकालते हैं हम लोग ऐसे दूसरे मिल्क में डाल देते हैं, वो भी फट जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर अभी बैक्टीरिया एक प्रॉपर अमाउंट में पहुंच गया है। अच्छा, पास्चराइजेशन क्या होता है, 100 डिग्री के ऊपर। ओके, फिर बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करना, फिर बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब टेम्परेचर पे गर्म करो, ऐसे टेम्परेचर पे गर्म करो तो बन जाएगा। हाँ 100 तक, उसके बाद फिर ठंडा कर दो तो मिल्क क्या हो जाता है, पास्चराइज हो जाता है। तो वहीं पर क्या होता है, बैक्टीरिया वो मर जाता है। इस वजह से वो जो कन्वर्जन है फ्रॉम द लैक्टोज शुगर टू द लैक्टिक एसिड वो रुक जाता है, द मिल्क प्रिवेंट्स, वो डिनेचर होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का सारा जादू होता है। अच्छा, और क्या बैक्टीरिया काम करता है, कोई है दिमाग में, सोचो कोई और बैक्टीरिया हेल्पर हो, हमारा फ्रेंड हो, एजोटोबैक्टर, सिरका बनाता है। ओके, जितना हम लोग गन्ने के रस को देखो भर देते, मीठा सा होता है, महीना भर रख दिया, फिर उसका कलर बदल गया, ग्रीन से ब्राउन हो गया, उसमें अजीब सी सिजलिंग स्मेल आने लगी, उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो वो भी क्या है, हमारा फ्रेंड बैक्टीरिया है। बट बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, एनिमी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली कॉजेज TB, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कॉजेज लेप्रोसिस, कोड जिसको बोलते हैं, TB कोड, और स्टेफिलोकोकस और न्यूमोनिया भी कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। तो these all are bacteria are very very crucial, they have a multi dimensional role। आपको 12th वाले बच्चों को पता होना चाहिए, या मैं पढ़ाऊंगा आगे आप लोगों को, आप लोगों को पढ़ के पास हो गए हो, कि बैक्टीरिया से ही एंजाइम्स आइसोलेट किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। बैक्टीरिया से ही दवाइयां बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया से ही माइक्रो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वैक्सीन बनाई जाती है। आज की न्यूज आपको बता रहे हैं कि MW नाम का एक बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम, W उसका है, W से मैं भूल रहा हूँ क्या, मुझे नहीं याद है। तो उससे कोरोना वायरस की मेडिसिन बनाई जा रही है। इंडिया में टेस्टिंग, ह्यूमन टेस्टिंग चालू हो गई है, और काफी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं उसके। तो लेट्स होप कि वो सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद फिर क्या था, कुछ दिनों पहले सुना होगा तुमने कि एक वो 12th में आपने पढ़ा होगा, वो एक मैरी थी, टाइफॉइड मैरी। तो वो क्या था, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, टाइफाइड हो रहा था। बैक्टीरिया था, पानी में था, उनके घर के पानी में था, वो पानी सबके साथ सप्लाई हो रहा था। फैक्टर है। कुछ फ्रेंड्स बैक्टीरिया बताया मैंने आपको, कुछ एनिमी बैक्टीरिया बताया। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्टडी। फॉर एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ पे रिसर्च करते हैं हम लोग, जैसे इकोलाई है, उसको हम लोग औजार या टूल कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का टूल या जेनेटिक इंजीनियरिंग का टूल कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे हमको प्लाज्मिड या वेक्टर आइसोलेट कर लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके और कुछ अपने लिए प्रोडक्ट्स बना लें। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, क्लास 12 के बच्चे जानते हो, ये बायोटेक पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरिया आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। तो ये बैक्टीरिया हो गया, सोलो हो गया। सोलो बोले तो सोलो मतलब अकेला, ये अकेला है बैक्टीरिया जो इस किंगडम में मिलेगा, इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। तो बैक्टीरिया में शेप के बेसिस पे पहला क्या हो गया, कॉकॉस हो गया। मैं आपको सेकंड बताने जा रहा हूं, सेकंड क्या है, सेकंड हो जाएगा बैसिलाई या बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है बेटा रॉड शेप। ओके, रॉड शेप का मतलब इसका जो शेप होगा वो ट्यूबलाइट की तरह होगा, ऐसे ही। ये छोटा छोटा कुछ भी लोग बना देते हैं तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा ये, और ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा अगर प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉड शेप बैक्टीरिया, इसको बैसिलाई या बैसिलस बोलते हैं। इसका मैंने अभी नाम बताया आपको, लैक्टिक एसिड बैसिलस, दही वाला, वही है ये। ठीक, ओके। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, शेप के बेसिस पे स्पाइरेला। स्पाइरेला मतलब स्पाइरल, जलेबी जैसा, यू। इसमें कुछ फ्लैजेलम टाइप के हैं और ये स्पाइरेलम हो गया। तो इसमें क्या है, ये स्पाइरेला ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, तो इसलिए इसको स्पाइरेला बोल देते हैं। ठीक है, और लास्ट में है नंबर 4 विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो क्या है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
मैं दो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं इसमें, पहला तो बैसिलाई और दूसरा विब्रियो। तो विब्रियो क्या है, ध्यान देना, कॉमा शेप बैक्टीरिया है। कॉमा लगाया आपने इंग्लिश में, कॉमा लगता है इंग्लिश में या हिंदी में जब भी हम कुछ दो चार चीजें एक साथ करते हैं लिखते हैं तो कॉमा शेप बैक्टीरिया, इसका शेप बिल्कुल कॉमा जैसा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया या विब्रियो बोलते हैं। और इसका जो सबसे खतरनाक एक असर है हमारे डेली लाइफ पे, ये क्या कॉज करता है पता है कोई, किसी को पता है? व्हाट विब्रियो कॉजेज? विब्रियो कॉजेज कॉलरा। ओके, विब्रियो कॉलरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, कॉलरा कॉज करता है। कॉलरा क्या होता है? कॉलरा इज द सिचुएशन इन विच बॉडी फ्लूइड हैज बीन रिड्यूस्ड और एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एंड आवर बॉडी बिकम्स डिहाइड्रेटेड। हमारे बॉडी से जितना भी फ्लूइड है वो निकल जाता है, उल्टियां आती हैं, वॉमिटिंग होती है ढेर सारी, लूज मोशंस होते हैं बहुत सारे, बॉडी का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर चला जाता है, सोडियम पोटेशियम जिसको बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम जब बाहर चला जाएगा तो आपका नर्वस सिस्टम जो इंपल्स भेज रहा है आपके ब्रेन के पास, आपके जो नर्व इंपल्सेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम दी सेंसरी नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड सेम फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन टू द बॉडी पार्ट्स थ्रू द मोटर नर्व। तो ये जो सेंडिंग और रिसीविंग है सिग्नल्स की, ये सोडियम और पोटेशियम आयन से होती है। और जब आपको लूज मोशंस होंगे, आपको बार बार वॉमिटिंग होगी, तो पानी के साथ साथ ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल ढीले पड़ जाओगे और हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये विब्रियो कॉलरी। और जहां भी गंदा पानी मिलता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, वहीं से फैलता है। तो आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए, डोंट यूज द स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन प्लेसेस में जहां पे मक्खियां भी बना रही हो, क्योंकि ये क्या है, ये विब्रियो कॉलरी हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, ये सब गंदे पानी से ही फैलते हैं, गंदे खाने से ही फैलते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में और भी आगे डिटेल्स में हम बताते रहेंगे, बहुत सारी बीमारियां कॉज होती है, उसकी लिस्ट हम बाद में आपको बनवा देंगे। तो इसमें एक छोटा सा सब डिविजन है, शेप के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। इनका जो टाइम है या इनका जो मोनेरा के अंदर जो डेवलपमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, जो मोनेरा है वो दो जगह डिवाइड किया गया। ओके, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन मोनेरा इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 आर्कीबैक्टीरिया एंड नंबर 2 यूबैक्टीरिया। व्हाट इज आर्कीबैक्टीरिया? आर्की मीन्स होता है, आप जान जाओ, अच्छे से समझ लो इसको, एंशियंट, बाबा आदम के जमाने के, जब इवोल्यूशन हुआ था तब भी ऐसे ही थे ये, आज भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई इनके अंदर चेंजेस नहीं आए, इन्होंने अपने आप को कोई चेंज नहीं किया, म्यूटेट नहीं किया। ओके, एज इट इज पड़े। और यू मीन्स होता है, आप सब लोग जानते हो, वेल डेवलप्ड। दीज आर वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, ओके। सो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खास पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो आपको समझना है कि आर्कीबैक्टीरिया में क्या क्या होता है। आर्कीबैक्टीरिया कहाँ रहेंगे? जो जितने भी खतरनाक टाइप के हैबिटाट्स होते हैं, हार्श हैबिटाट्स होते हैं, हार्श कंडीशन, ये हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। मजे की बात, जैसे हार्श कंडीशंस क्या हो जाएंगी? मोस्ट सलाइन, बहुत ही खारे पानी में, नमकीन पानी में सर्वाइव कर ले जाएंगे। उसके बाद इन थर्मल वेंट्स, या इन्हीं को दूसरा नाम क्या है? गीजर्स। गीजर की स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। GREE, ग्रीजर्स नहीं, गीजर्स। ग्रीजर्स स्पेलिंग यही होती है शायद। एनीवेज, तो गीजर्स है। एनीवेज, गीजर लिखा है, समझ जाओ, देख लेना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता रहता है। तो थर्मल वेंट्स समझ लो, गीजर में बोलो जहाँ पे गर्म पानी उबलता रहता है, तो वहां भी रहते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स के गट में भी होते हैं, एनिमल्स के गट में, जैसे कि काऊ, तो वही काऊ में गट में जो गोबर बनता है, डंग के साथ बाहर हो जाता है बैक्टीरिया ये, और वहीं पर ये गोबर गैस प्रोड्यूस करता है। गोबर गैस होती है मीथेन। क्या होती है? मीथेन। याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसके उपले बनाए जाते हैं, वो भी जलते हैं, बर्निंग कैपेसिटी उनकी अच्छी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। तो दीज आर सम हार्श कंडीशंस एंड इन विच द एंशिएंट और आर्कीबैक्टीरिया आर लिविंग। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इनका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एंड
मिथेनोजेंस, ये मीथेन के एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एक बार बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, नो ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सो दीज आर अनएरोबिक बैक्टीरिया, इनको क्या कह सकते हो, अनएरोबिक बैक्टीरिया कह सकते हो। अनएरोबिक ओके। अब आते हैं थोड़ा सा सेकेंड इधर यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया में क्या आ जाता है, यू बैक्टीरिया में आ जाता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएचर जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा ज्यादा इस पे ध्यान देना साइनोबैक्टीरिया पे। साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया इन्हीं का एक एडवांस फॉर्म है, इन्हीं का इवोल्यूशन होकर के और ज्यादा डेवलप हो चुका है, और यही चीज आगे प्लांटी में डेवलप होने वाली है, इवॉल्व होने वाली है, इवोल्यूशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। जैसे पुराने जमाने में चलता था, नोकिया का मॉडल बहुत छोटा सा फोन था, उसमें कीपैड था, ब्लू कलर की रोशनी थी, फिर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ तो उनके अंदर क्या हुआ, कुछ अपग्रेडेशन में कुछ चेंजेस आए, उन्होंने और अपग्रेड किया, तो फिर भैया जो है बड़े बड़े फोन आने लगे, एंड्रॉइड आने लगे, आजकल देखो क्या क्या चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सो साइनोबैक्टीरिया क्या है, अपग्रेडेड फॉर्म है इस एंशिएंट बैक्टीरिया की, और इसका दूसरा नाम है BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी। एक बात स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट कंफ्यूज विद द टर्म एल्गी। These are not algae, these are eubacteria. Why they are called algae? Because they have some pigments related to algae. इनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो एल्गी से रिजेम्बलेंस शो करते हैं या सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनको BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया जाता है, ठीक है। बट दे आर नॉट एल्गी, दीज आर बैक्टीरिया, ठीक। इनका एक और नाम होता है, आप लोग जान लीजिए, बहुत ही नीट वाले बच्चों के लिए बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, मिक्सोफाइसी। ओके, मिक्सोफाइसी, इन्हें मिक्सोफाइसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिक्सो मीन्स होता है म्यूसिलेज। ओके, म्यूसिलेज क्या है, एक चिकना सा लसलसा सा केमिकल या कह लो कि लिक्विड होता है जो किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसकी वाटर की रिटेंशन बनी रहे और वो ड्राई होकर मर न जाए। ओके, तो इस धरती पर, इस टेरेस्ट्रियल लाइफ में सर्वाइव करने के लिए म्यूसिलेज या म्यूकस हमारे बॉडी में होता है, सलाइवा के अंदर हर जगह म्यूकस होता है, सलाइवा में, टीयर्स में, सीमेन में, आपके डाइजेस्टिव जूसेस में, यूरिन में, ब्लड में, हर जगह म्यूकस होता है, एवरीवेयर म्यूकस इज प्रेजेंट टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। इसी तरह से इनके अंदर क्या हुआ, मिक्सोफाइसी में स्टार्ट हो गया म्यूकस का सेक्रेशन, और ये सेल्स क्या करी, अपने चारों तरफ एक लपेट ली, एक लिक्विड जैसा, एक थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूंगा आप लोगों के लिए, ये ऐसा थोड़ा सा होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बता देंगे ये। तो इनके चारों तरफ म्यूकस का ये एक लेयर होती है, ये आप समझ लो अच्छे से, ये ठीक है। तो इसका ये जो क्रिएचर है, इसका नाम क्या है, मिक्सोफाइसी। तो इसका एक पूरा का पूरा ग्रुप हो गया, इसका नाम है नॉस्टॉक, और ये नाम आपको लर्न कर लेना चाहिए, बार बार सामने पड़ेगा, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड फेनोमेना इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं थोड़ा सा इसको वाइंड अप करूंगा। इसके पास एक छोटा सा सेल ऑर्गेनल होता है, इसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। और हेटेरोसिस्ट क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता रहता है, एंड यू नो वेरी वेल दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी से मुख्य या बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या इसका हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो ये काम करता है हेटेरोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेटेरोसिस्ट क्या करता है, या ब्लू ग्रीन एल्गी रिलेटेड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, ठीक है। स्टूडेंट, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, दिस इज कुड आल्सो बी कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मींस केमिकल के अंदर उनकी सिंथेसिस करके एक नया कंपाउंड बनाना, आपस में रिएक्ट करके, ठीक है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बिकॉज दे आर ऑटोट्रोपिक, they have blue and green pigments, they are conducting photosynthesis as well as some chemical reactions. So these are called chemosynthetic autotrophic bacteria,
they have a well-defined cell organelle called heterocyst. It is associated with nitrogen fixation. Okay, it converts atmospheric nitrogen to the nitrites and nitrate. Now I am moving the last topic of this this class. Now is this PPLO. What is PPLO? इधर बना देते हैं आप। या बिल्कुल सही आपने बताया। PPLO जो होता है PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। What is pleuropneumonia like organism? These are the creatures that don't have cell wall. They lack cell wall. इनके पास सेल वॉल नहीं होती। सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है, नीट में पूछा जा सकता है आपसे, या दूसरे पॉइंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे डोंट हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं नीचे, चलो नीचे लिख दूंगा। सेकंड पॉइंट, दे कॉजेज माउथ एंड फुट डिजीज इन कैटल्स। ये जो जानवर होते हैं हमारे घरों में पालतू होते हैं, गाय है भैंस है, इनके माउथ में इन्फेक्शन कर देते हैं, इनके फुट में खुर में इनके इन्फेक्शन कर देते हैं। इससे ना तो जानवर चल पाता है ना ही खा पाता है, इसमें स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, तो इंसान वो जानवर जो धीमे धीमे क्या होता है, वीक हो जाता है और फिर मर जाता है भूख से। तो उसको मुंह पका या खुर पका रोग बोलते हैं इन हिंदी, but in English it is called mouth and foot disease and it is caused by pleuropneumonia like organism। और इसको pneumonia like क्यों बोला, क्योंकि जो बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करता है कुछ सिमिलैरिटी इसके साथ शो करता है, एफिनिटी शो करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड pleuropneumonia like organism। ठीक है, तो PPLO भी क्लियर हो गया। इनको जॉकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, जॉकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। ये चीज भी एक नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक, जॉकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। तो PPLO बता दिया, दे डोंट हैव सेल वॉल, दे आर कॉल्ड pleuropneumonia like organism because they are showing affinity with the pneumonia bacteria, pneumonia causing bacteria। एंड नंबर 3 इसको कर लो आप, दे कॉजेज माउथ एंड फुट डिजीज। नंबर 4 इसको कर लो आप, दे आर कॉल्ड ऑल्सो जॉकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ओके।